जी भाई, मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ अपनी नई सवाल जवाब की एपिसोड के साथ। अ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कमेंट में शायद लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ईमेल करते हैं और आई थिंक बहुत लंबी-लंबी ईमेल करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ सवालात मुझे नज़र आए उसमें से ईमेल में से, जो मुझे लगा कि मैं उनको एज़ इस एपिसोड में शामिल करूँ। और मैं पूरी ईमेल नहीं शामिल कर रहा इसमें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कहते हैं, वो सवालात जो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने कहा मैं उसको जो है इंक्लूड करूँ अपने उसमें ना। तो मैंने कुछ सवालात निकाले हैं, मैं वन बाय वन पढ़ूँगा और वन बाय वन का आंसर दूँगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है हमारा आज का है, कैन आई कम टू नहीं सॉरी कैन आई कम ऑन अ स्पाउस वीज़ा विद माय वाइफ एंड स्टार्ट अ बिज़नेस? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सवाल है कि क्या वो स्पाउस वीज़ा पे आएँ वाइफ़ के साथ, कि वाइफ़ यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ रही हैं या वर्क परमिट पे कैसे भी आ रही हैं। और क्योंकि लिखा नहीं था ईमेल में कि क्या है ना, वर्क परमिट है, स्टूडेंट है, क्या है, आई डोंट नो, या वो यहाँ की शादी करके आ रहे हैं, तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि उन्होंने ये लिखा था कि मतलब स्पाउस वीज़ा पे अगर आए यहाँ पे, तो क्या वो यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप बिज़नेस। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी हो, अनटिल जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक तो ये चीज़ एक ट्रू है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आने वाले वक्तों में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ी सख्तियाँ करने का उन्होंने सोचा है। अब देखो क्या सख्तियाँ करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये कि अब तक जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ तो आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। कि आप आए हैं अगर स्पाउस वीज़ा पे, तो आप फुल टाइम जॉब कर लें, या आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें, या आप घर बैठें, आपकी मर्ज़ी। खैर, ये था इनका सवाल, बहुत ही सिंपल सा। और ये बातें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है ये होते हैं कि मतलब स्पाउस की क्या स्टेटस होता है, कि बाकी कंट्रीज़ में तो डिफरेंट है, वहाँ जॉब नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, या एक्स्ट्रा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है आपको। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट में आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले भाई, दूसरा सवाल। अब थोड़ा सा यार ये उर्दू में है, तो मैं प्लीज़ मुझे थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। आपने अपनी वीडियो में बोला था कि 1 साल का वीज़ा होना चाहिए तो अच्छा है। अगर 1 साल का वीज़ा नहीं है तो क्या मसला है? हाँ, हाँ, सही। मैंने वीडियो से बोला था कि आपको जब यहाँ आए स्टूडेंट, तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा पे आए, किसी पे भी आए, लेकिन ये कि 1 साल का वीज़ा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था मैंने। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि यहाँ पे जो आईडी नंबर आपको मिलता है, उसके लिए आपके पास 1 साल का वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर 1 साल से कम है तो आपको आईडी नंबर नहीं मिलता है। अनटिल अनलेस मतलब ईयू सिटीज़न हो, या ईयू से आ रहे हों, या ईयू वीज़ा हो आपके पास, तो अलग बात है। लेकिन अगर डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं, तो फिर आपके पास 1 साल का वीज़ा होना चाहिए, जभी आप यहाँ पे वो जो उनका आईडी नंबर है वो ले सकते हैं। और इसका खाली वो आईडी नंबर नहीं है, मसले ये होते हैं उसके साथ कि भाई आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे और आपके वो आईडी नंबर नहीं है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बगैर उस आईडी नंबर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसे कहते हैं पर्सनल नंबर, कहते हैं यहाँ पे ना, कि पर्सनल, या मेरा पर्सनल एक नंबर है वो। तो उसमें ये होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवा लेने जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको यू नेम इट, आपको जहाँ भी जाना है ना, बैंक अकाउंट खोलना है, कुछ भी करना है, आपको वो नंबर चाहिए। उसके थ्रू आप पहचाने जाते हैं। और अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को, इंश्योरेंस वगैरह लेनी पड़ेगी, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ज़रूरी अच्छा है कि अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो वो आपको फ़ायदा करेगा, और आपको रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी आपकी ईज़िली, और सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सवाल नंबर 3। Everyone asks for a visa questions. अच्छा, I have a different question. How a student like to live, and for small family or small kids family? हाँ, ओके। हाँ, अच्छा मैंने समझा, आज तक सही समझा है मैंने कि छोटे। अच्छा, सवाल जो समझ में आया वो समझ में आया है कि इनका सवाल है कि यहाँ स्टूडेंट के अंदर जो है लाइफ कैसी है, बच्चों की फैमिली जिनकी होती हैं, छोटे बच्चों की फैमिली होती है, उनकी लाइफ कैसी है, और नॉर्मल लाइफ स्टूडेंट में कैसी है।
यार यहाँ की लाइफ मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर आप बहुत हसल-बसल के साथ आना चाह रहते हो, यानी कराची से आ रहे हो या बड़े सिटी से किसी आ रहे हो, पाकिस्तान की या इंडिया की या अमेरिका में या न्यूयॉर्क से अगर आ रहे हो कहीं से, तो आपको लगेगा क्या बात कहाँ इनका कैपिटल सिटी स्टॉकहोम में भी आपको लगेगा कि मतलब यार यहाँ तो लोग ही नहीं हैं। तो वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे, यानी कि वो हड़ा-उड़ी नहीं है यहाँ पे। तो बहुत से लोगों को शौक लगता है वो कि हम कैपिटल सिटी में हो, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बाकी ये है कि यार लाइफ जो है ना वो आप खुद बनाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह के दोस्त यार बना रहे हैं यहाँ पे, आपके किस तरह की गैदरिंग है, कि कौन उठने बैठने वाले लोग कौन है, क्या है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। स्वीडन आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा बच्चों को, आप पेरेंट्स को, जॉब करने के लिए सब चीज़ प्रोवाइड करता है। वो आपके ऊपर है आप किस तरह उसको अवेल करते हैं। बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी क्या कहते हैं इस इंटीग्रेट नहीं हो सके सही से ना, कि स्वीडिश इन्वायरमेंट में या स्वीडिश सोसाइटी में कह सकते हो आप। तो ये स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है, ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खैर मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है मेरी खुद छोटी बच्चों का फैमिली है, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं सही से और खुश हैं वहाँ पे, मैं भी खुश हूँ अपनी जॉब पे, मेरी वाइफ भी खुश है। तो आई थिंक अगर आप बनाना चाहें लाइफ तो बहुत अच्छी बना सकते हैं यहाँ पे। लाइफ ना बनाना चाहें तो आप पाकिस्तान में भी नहीं बना सकते भाई। तो एक वही बड़ी बात है। तो खैर लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट अच्छा है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ कि दूसरे कंट्री से जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, तो मुझे लगता है स्टूडेंट जो है, इसलिए मैंने चूज़ किया स्टूडेंट भी ना रहने के लिए, क्यों अच्छा लगा स्टूडेंट। होपफुली मैंने आंसर दिया आपका जवाब। अच्छा भाई, अच्छा नंबर 4 या फिर से, सर क्या मैं किसी और EU कंट्री में जा सकता हूँ स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद? मैंने इस सवाल क्यों चूज़ किया था यार, अच्छा याद नहीं मुझे। खैर तो सवाल यही है कि भाई वो जा सकते हैं, भाई बिल्कुल जा सकते हैं। आप कोई प्रिजनर थोड़ी हो यहाँ पे यार स्टूडेंट में। हाँ वो दुबई वगैरह में, EU वगैरह, UAE वगैरह में ऐसा होता है कि मतलब आके पासपोर्ट रख लेते हैं, कुछ कहीं जा नहीं सकते, यहाँ सब कुछ कर सकते हो। लेकिन यार मतलब मैं ये बात करूँगा कि मतलब मैंने पीछे वीडियो बनाई है अपनी, पर रिस्पेक्ट करो सिस्टम की ना, कि जब आप यहाँ आएँ तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर चले जाएँ। अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रहे तो साइन ऑफ करके जाएँ यहाँ से कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये नहीं कि आपने सिर्फ वीज़ा लेके वहाँ से आए थे स्टूडेंट, दूसरे दिन आप चले गए इटली या स्पेन या कहीं और चले गए आप, तो वो भी ना करें, वो बहुत गलत चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आप स्टडीज़ कर, आपने लिखा था लिखा है हाँ स्टडी ख़त्म करने के बाद, तो हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप चले जाएँ बिल्कुल, आप वहाँ जाके काम करें, वहाँ रहना वहाँ रहें, आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं तो वहाँ जाके सेटल हो जाए, आपके ऊपर है। लेकिन ये है कि अपने जो वीज़ा जो है उसकी रिस्पेक्ट करें आप, मैं ये बोलूँगा। आई थिंक शायद मैंने इसलिए चूज़ किया था कि बोलने के लिए शायद क्या को। खैर क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ओके। I just finished my college and I want to move abroad. What do you recommend? And can I survive in English? What? अच्छा किसी ने सवाल पूछा यार, बड़े अजीब सी, पता नहीं कैसे यार इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, मैं क्या करूँ। तो किसी ने सवाल किया कि भाई उन्होंने कॉलेज ख़त्म किया है, यानी कि मुझे लग रहा है कि 12th ग्रेड या हाँ पाकिस्तान में कॉलेज वही होता है, तो वो ख़त्म किया उन्होंने और उनको बाहर जाना है, तो मैं उनको क्या रिकमेंड करता हूँ, और क्या वो इंग्लिश में सर्वाइव कर सकते हैं? बड़ा ही ब्रॉड सवाल है ये तो। मैं रिकमेंड क्या करूँगा यार, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है क्या है। मैं तो नहीं बता सकता आपको क्या करना है। और अगर आप बाहर मूव होना चाहते हो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आप बाहर मूव हो जाएं, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर फाइनेंस मौजूद है, चीज़ें हैं, मेरी बाकी वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें जो चीज़ें मैंने बताई रिक्वायरमेंट्स वगैरह, अगर वो चीज़ कंप्लीट करते हैं आप तो बिल्कुल बाहर मूव हो यार। इसमें कि सबका राइट बनता है भाई बाहर जाने का, आप बाहर मूव हो। और जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है यार, रिकमेंडेशन तो ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बहुत से लोग जर्मनी चले जाते हैं, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सबके अपने वो हैं। तो आपके ऊपर कि कहाँ जाना है आपको। और आपके अगर दिमाग में यही है कि आपने लिखा है कि कैन आई सर्वाइव इन इंग्लिश, तो अगर आपने ये बात लिखी है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सर्वाइव करना है, तो फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री देखो यार। स्वीडन में तो स्वीडिश चलती है, लेकिन ये है कि हाँ मतलब एक हद तक आप इंग्लिश में सर्वाइव तो कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत कुछ सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है।
लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो फिर आप स्वीडिश भी सीखो, जहाँ पे आके ना स्वीडिश को इतनी तो हो कि आप स्वीडिश में जाके डॉक्टर के पास जा सको, अपने छोटे मोटे काम कर सको। इंग्लिश में सर्वाइव तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप कोई आपके दिमाग में यही है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको फिर आना चाहिए यहाँ पे। आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहिए ताकि आपको वो ईजी लगे। अगर आपको हार्ड टाइम नहीं देखना तो वो ईजी है तरीका है ना। यहाँ तो फिर आपको मुश्किल लगेगी, आपको बहुत पता नहीं यार। मैं आई थिंक पता नहीं मैंने जवाब दिया ये मैं बहुत बुरा हूँ जवाब देने में। खैर, सवाल नंबर जो है अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव अ वेरी गुड जॉब इन पाकिस्तान। तो भाई घर पाकिस्तान में रहो यार। एंड आई एम ओनली सन। ओके, माई बिगेस्ट इशू इज इफ आई मूव अब्रॉड व्हाट हैपन टू माई पेरेंट्स। व्हाट इज एक्सपीरियंस ब्रिंगिंग पेरेंट्स टू स्वीडन। ओके, बड़ा ही मुश्किल सवाल है यार। एक सब भाई साहब हैं, उनका सवाल है कि उनकी अच्छी जॉब है पाकिस्तान में और वो जो है अकेले बेटे हैं। उनका मसला ये है कि अगर वो बाहर मूव हो गए तो उनके पेरेंट्स का क्या होगा, और क्या वो पेरेंट्स को स्टूडेंट लेके आ सकते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बहुत मुश्किल है स्टूडेंट लेके आना पेरेंट्स को। बहुत मुश्किल काम है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई सीधा साधा तरीका नहीं है, कोई सीधा वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं। लोग मतलब घुमा फिरा के लेके आते हैं बहुत मुश्किल से। तो वो तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड के है, इसमें बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आपकी पाकिस्तान में अच्छी जॉब है और यार पता नहीं यार, मतलब मुझे लगता है कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़कों के ऊपर स्पेशली बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और स्पेशली अगर अकेले हो आप, अकेले भाई बेटे हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सोचना कि पेरेंट्स का क्या होगा फिर अपना। तो यार यहाँ तो आना बड़ा मुश्किल है, पेरेंट्स को लेके आना इस तरीके से नॉर्मली। और बहुत मुश्किल होगा कि आपको, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप यहाँ आ जाओ फिर सपोर्ट कर लेना पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स को, ये भी बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं यार, मतलब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि हर बंदे की कंडीशन अलग होती है और पता नहीं पेरेंट्स किस सिचुएशन में हैं, बीमार हैं नहीं है, खुद सर्वाइव कर सकते हैं। आई मीन सर्वाइव का मतलब ये है कि अगर वो अपने नॉर्मल छोटे मोटे काम खुद ही कर सकते हैं, डिपेंडेंट इतने नहीं है कि मतलब हर जगह जाने के लिए आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, तो फिर तो बहुत मुश्किल है यार उनके लिए। क्योंकि अगर आप बाहर निकल भी गए, अपनी सेटिंग कर भी लिया आपने, तो फिर भी आपको पेरेंट्स मतलब उस टाइम तक पेरेंट्स करेंगे कि अगर पेरेंट्स को बुलाना भी अगर आपको है तो आप थोड़ा टफ है ये। और आई थिंक बहुत मुश्किल है। सिर्फ अमेरिका का ही सुना है जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन अमेरिका जाने का, वही यूएस जाने का ही सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पे जाएंगे कैसे आप। वहाँ का वीज़ा जो है वो सबसे टफ है। लेकिन अगर वहाँ चले जाते तो वहाँ तो फिर भी पेरेंट्स का जो मैंने सुना है कि वो ईजी है फिर भी। अच्छा भाई, नंबर 7। अच्छा, आई एम नॉट फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। I have to take a loan if I want to come to Sweden. You think I can pay loans in Pakistan and pay my university fees while working and studying at the same time? ओए अच्छा भाई, इनका सवाल है भाई का कि मतलब ये भाई ये बहुत ही इतनी अच्छी मतलब वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, मतलब उनको प्रॉब्लम्स होंगे इनको। तो अगर ये स्टूडेंट आएंगे तो इनको लोन लेना पड़ेगा पाकिस्तान में। अब लोगों से ले लेंगे, बैंक से किससे लेंगे पता नहीं किससे लेंगे, लेकिन लिखा लोन लेंगे ये, और इनको फिर वो पे करना होगा बाद में। तो क्या उनका सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो यहाँ आ जाए और फिर पार्ट टाइम जॉब करते हुए या स्टडी के साथ साथ जॉब करते हुए अपनी फ़ीस भी पे कर लें और वो लोन भी पे ऑफ कर दें। बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा यार, बड़े ही तकलीफ दे सवाल है। इसमें मैंने चूज़ किया, पता नहीं क्यों हल्का सूट कर लेता है यार। तो हाँ भाई, तो आप कहानी ये है कि यार आप जॉब तो कर सकते हैं, आपके ऊपर आप कितने विलिंग हो, ठीक है, और आप कितना लोन लेके आ रहे हो पाकिस्तान से। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने फ़ीस भी दी है, लोन भी पे ऑफ किया है, सब कुछ किया है उन्होंने। लोगों को जानता है ऐसा होता है, हुआ है, लेकिन वो लोग बिल्कुल ही, उनकी कोई लाइफ नहीं होती फिर उस टाइम तक ना।
क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया था ये सोच के कि बोलो मतलब बस ये थोड़ा टाइम टेम्परेरी तौर पर ये कर लूँ तो मैं आगे निकल जाऊँगा, फिर सही हो जाएगी चीज़ें। उन्होंने ये सोच के किया था, कर रहे थे वो लोग ना, और आगे निकल गए वो लोग। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा टफ टाइम है, बहुत बहुत टफ टाइम है। हर एक के बंदे की बस की बात नहीं है ये करने को। तो मैं बोलूँगा पॉसिबल तो है, क्योंकि मैंने देखा है, लेकिन हर एक बंदा कर सकता है यार, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो जितना कम कर सकते हो, जितना कम लोन ले सकते हो करके आओ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और यूनिवर्सिटी फ़ीस वगैरह कहूँगा यूनिवर्सिटी फ़ीस तो निकाल सकते हो, लेकिन जो पाकिस्तान में लोन लेने वाली बात है ना, थोड़ी सी खटक रही है मुझे, तो थोड़ी मुश्किल लग रही है। बाकी तो आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर सकते, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है। हो सकता है, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल है, और फिर आपकी लाइफ नहीं होगी उस टाइम तक फिर आपकी। ये बस एक वो है। होपफुली मैंने सवाल का जवाब दे दिया। लास्ट सवाल जो आज का है वो है नंबर 8। सर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं स्वीडन क्यों जाना है? अच्छा, तो नहीं जाओ भाई स्वीडन। यूएस, यूके या किसी इंग्लिश कंट्री ट्राई करो। अच्छा, आपको क्या लगता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इजी होता है सेट होना? यार बात ये है कि जो बंदा एक जगह सेट नहीं हो सकता ना, वो कहीं सेट नहीं हो सकता। ये मेरी लॉजिक है कि अगर आप यूके में सेट हो सकते हैं तो फिर आप अमेरिका में सेट हो सकते हैं, आप स्वीडन में सेट हो सकते हैं, कहीं भी सेट हो सकते हैं। और अगर आप नहीं सेट हो सकते तो कहीं भी सेट नहीं हो सकते आप, क्योंकि ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जो पेरेंट्स आपके बात बोल रहे हैं उनकी लॉजिक के लिहाज से वो बिल्कुल सही है कि आपके लिए ईजी होगा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मैटर करती हैं यार, मतलब। और तो वहाँ जाना फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि वहाँ पे आसानियाँ होंगी आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाने के लिए वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा चीज़ें जितनी चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल है। तो आपके ऊपर है कि आपको इतने एफ़र्ट्स लगाने हैं उस चीज़ के ऊपर जहाँ पे आपको पता है कि चांसेस कितने हैं, क्योंकि आप अपनी इवैल्यूएशन करें कि प्रो एंड कॉन्स निकालें आप मेरे हिसाब से, कि कहाँ पे जाना, प्रो एंड कॉन्स निकालें और देखें कितना ज़्यादा वेट रखता है वीज़ा पॉलिसीज़, वीज़ा जहाँ लगना, और क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन होगी, फ्यूचर क्या होगा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के बाद, या वर्क वीज़ा ख़त्म होने के बाद क्या सिचुएशन होती है, क्या क्राइटेरिया और किस किस उस पर होंगे, पासपोर्ट कब मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप वो सब चीज़ें लिखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब कि क्या मेरे लिए सही है, गलत है। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि सेट होने की, ईज़ी है सेट होना, तो ईज़ी तो कहीं भी सेट होना नहीं है मेरे भाई, सब जगह मुश्किल है। और आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाएंगे तो आपको ज़्यादा सही होगा आपके लिए। लेकिन ये कि प्रो एंड कॉन्स निकालिए, देखिए कि प्रो एंड कॉन्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कौन सा मुल्क आपको सूट करता है, और फिर उस मुल्क के लिए अप्लाई करें। बनस्बत इसके कि आप सिर्फ एक चीज़ इंग्लिश देख के आप मूव हो जाए, पता चला वहाँ पे तो आप जा गए तो आपके भाई 20 साल तक आपको पासपोर्ट ही ना मिले, आपको आपकी 4 साल के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए वहाँ पे, तो फ़ायदा कैसे जाने का? ऐसी जगह जाए फ्यूचर हो आपका, और जॉब मार्केट हो, फ्यूचर हो, कॉम्पिटिशन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉम्पिटिशन कम है। कॉम्पिटिशन से मतलब ये है कि जो आउटसोर्सिंग वगैरह चीज़ें होती है ना, वो कम होती हैं लैंग्वेज की वजह से। तो अगर आप यहाँ आके लैंग्वेज सीख लोगे तो आपको फ्यूचर आपका सेफ हो जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश तो हर जगह बंदा बोला जाता है, हर जगह लोग इंग्लिश स्पीकिंग आ जाते हैं लोग, तो एक बड़ा बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट में, मुझे जो लगता है। बाकी ये है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका काम ये है कि अब आपको बैठ के प्रो एंड कॉन्स निकालने हैं कि प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, कौन से कंट्री के वीज़ा सिस्टम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर आप डिसीजन ले सकते हो उस पर। बस आई थिंक यही थे, आखिरी सवाल था आज का। और होपफुली जो मेरे पास जो मैंने सवाल निकाले थे लोगों को और दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल हुए होंगे, बाकी लोगों के लिए भी। क्योंकि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मैं इंस्टेड ऑफ ईमेल पर जवाब दे दूं लोगों को, मैं अगर कुछ सवाल निकाल के उनके जवाब ऑनलाइन दे दूं ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बाकी लोग भी उसको फ़ायदा उठा सकें उससे। आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।